श्री सीताराम श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भृताग राम राम श्री राम राम रणकर्कश राम राम श्री राम राम शरणम भव राम राम। जय जय श्री सीताराम। बोलो श्री सद्गुरु भगवान की जय। इस भूलोक में सोच करने योग्य कौन है, इसके संबंध में रामचरितमानस में लिखी है। बहुत सुंदर उक्ति है, ज़्यादा विस्तार से नहीं, संक्षेप में। सोचय विप्र जो वेद विहीना, तजि निज धर्म विषय लय लीना। वह ब्राह्मण सोच करने योग्य है जो वेद से विहीन है, अर्थात जो वेद नहीं जानता है। तजी निज धर्म विषय लय लीना, अपने धर्म को त्याग कर विषयों में लीन है। ऐसे ब्राह्मण सोच करने योग्य हैं, अर्थात तो समझते हैं, अर्थात उनसे कोई भी कृत्य कराने में किसी प्रकार की पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है। सीताराम 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 सीताराम। सोचय निरपति जो नीति नहीं जाना, जाहिन प्रजा प्रिय प्राण समाना। वह राजा सोच करने योग्य है जो नीति नहीं जानता है और जिसे प्रजा प्राण के समान प्रिय नहीं लगती है। दूसरे जगह का आगे, जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज में प्रजा दुख पाती है, वह राजा अवश्य नरक का अधिकारी होता है, मतलब नरकगामी होता है। सीताराम सीताराम। सोचय वयसु कृपन धनवानु, जो नयतिथि शिव भगति सुजानु। वह धनी आदमी सोच करने योग्य है, वह कृपण धनी जिसके पास काफी धन है और कृपण है, वह सोच करने योग्य है। क्यों सोच करने योग्य है? जे जो न अतिथि शिव भगति सुजानु, जो अतिथि को भगवान के समान समझकर सेवा नहीं करता है, वैसा कृपण धनवान जो होता है सोच करने योग्य है। सीताराम 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 सीताराम। सोचय पुण्यपति वंचक नारी, सोचय पुण्यपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। वह स्त्री सोच करने योग्य है जो पति वंचका है, मतलब अपने पति के अलावे किसी अन्य पुरुष से संबंध रखती है, रत करती है, कुटिल है, कलह प्रिय है और इच्छाचारी, अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करती, जो बुझाता है करती है। ऐसी स्त्रियां सोच करने योग्य है। और वही मतलब नीच योनि यानी पाप कर्मिनी है। ऐसी स्त्रियों को देखने मात्र से भी पाप लगता है। सीताराम सीताराम। सोचय बट निज धर्म परिहरई, जौन गुरु आयसु अनुसरई। वह शिष्य, वह चेला, वह शिष्य जो है सोच करने योग्य है। ब्रह्मचारी सोच करने योग्य है, जो अपने गुरु के
आज्ञा के अनुसार नहीं चलता है वह सोच करने योग्य, मतलब वह भी पाप कर्मी है। शौचय गृही जो मोहवश करे कर्म पथ त्याग, वह गृही वह गृहस्थ सोच करने योग्य है। शौचय गृही जो मोहवश, जो मोह के बस में हो करके अपना कर्म से विमुख हो जाता है, यानी जिसलिए प्रभु ने यहाँ भेजा था वह नहीं करके मोह में ग्रसित होकर के नाना प्रकार के पाप कर्म करता है। ऐसे गृही, ऐसे गृहस्थ सोच करने योग्य है। सीताराम सोचय जति पर पंचरत, सोचय जति पर पंचरत, विगत विवेक विराग, वह यति, यति मने तपस्वी, सोच करने योग्य है। जो क्या है भैया? विगत विवेक विराग, जो विवेक मने बुद्धि और वैराग्य से विहीन है, ऐसे यति सोच करने योग्य हैं। बैखानस सोई सोचय जोगु, तप बिहाय जहि भावय भोगु। बैखानस मने होता है, क्या कह सकते हैं, बहुत बड़ा सन्यासी, जो सन्यास गृहस्थ धर्म को छोड़ करके सन्यास ले लिया, सदा सदा मोह काम माया इत्यादि से विमुक्त होकर सन्यास की ओर, लेकिन सन्यास ग्रहण करने के बावजूद भी कह रहे हैं कि बैखानस सोई सोच, जिस तप नहीं अच्छा लगता है वह सोच करने योग्य है। बैखानस सोई सोचे जोगी, वो तप विहाय, तप को छोड़ करके भोग की ओर बढ़ रहा है। भोग अच्छा लगता है, जैसे अभी देख रहे हैं प्री पार्टी चली हुई है, अरे मत पूछो भाई क्या है। तो आप लोग अपने दृष्टि से देखते हैं कि सन्यासियों की क्या गति है, क्या क्या नहीं कर रहे हैं। शायद उतना गृहस्थ को भोग नहीं अच्छा लगता जितना बड़े बड़े सन्यासी ज्योतिष भोग कर रहे हैं। आज सीताराम बैखानस सोई सोचय जोगु, तप बिहाय जो ही भावय भोगु। सीताराम 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 सीताराम, सोचय पिसुनय कारण क्रोधी, जननी जनक गुरु बंधु विरोधी। पिसुन मने होता है चुगलखोर, जो दिन भर निंदा के कार्य में लगा रहता है। उधर भर लिया 10 गो कामी व्यक्तियों का संग्रह में बैठ, समूहों में बैठ करके नाना प्रकार के अपने सामने सबको नीचा दिखाना और अपने को श्रेष्ठ समझना, उसके संबंध में कहते हैं सीताराम सोचय पिसुन, ये बिना कारण के क्रोधी होता है। सोचय पिसुन अकारण क्रोधी, जननी जनक प्रिय बंधु विरोधी। वो जननी माने जो जन्म देती माता है, उसका पिता जो पालन करता है उसका, जननी जनक प्रिय, हा जननी जनक गुरु बंधु भी, गुरु का भी विरोधी होता है और परिवार भाई बंधु का भी विरोधी होता है। ऐसे जो पिसुन अकारण क्रोधी हैं, ये निम्न एकदम पाप कर्मी है और सोच करने योग्य है। सीताराम 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 सीताराम, सब विधि सोचय पर अपकारी, हा सब विधि सोचय पर अपकारी, निज तन पोषक, हा सब विधि सोचय पर अपकारी, निज तन पोषक निंदक भारी। जो सदा दूसरे के अपकार में लगे रहते हैं, ऐसे लोग भी महान सोचनीय हैं। इन्हें देखने मात्र से भी पाप लगता है,
चूँकि धरती माता अपकारी माने जो दूसरे की बुराई में लगे रहते हैं, ऐसे लोगों से माता धरती दब जाती है और बड़ी कष्ट पाती है। इसलिए ऐसे लोग सोच करने योग्य हैं। तो मैंने नहीं, रामचरितमानस में इन सारी बातों का उल्लेख विस्तृत रूप से किया गया है, जिससे मैं संक्षेप में थोड़ा सा वर्णन किया। अगर आपको अच्छा लगे तो और लोगों में शेयर करना, मतलब लोगों को बताना कि भाई देखो सोच करने योग्य कौन कौन लोग हैं। अगर हम सोच में आते हैं, सोच करने योग्य में, तो संभलने का कोशिश करना चाहिए, तबे आप भवसागर से पार हो सकते हैं। अन्यथा वैतरणी में आपको बड़ी कष्ट भोगना पड़ेगा। बोलो श्यावर रामचंद्र जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। इन्हीं बातों से भाई मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यदि अच्छा लगे तो और लोगों में शेयर करके कमेंट करें कि यदि कुछ गलती हुई है तो समझाएं। जय श्री सीताराम।